बच्चों को घर में लर्निंग का माहौल देने के लिए सबसे अहम रोल अदा करती हैं किताबें। लेकिन मार्केट में इतनी किताबें मौजूद हैं कि इनमें से कुछ को चुनना भी एक टास्क है। ऐसे में अगर कोई बुक रिव्यू मिल जाए तो खरीदना आसान रहता है। ये वीडियो ऐसा ही एक बुक रिव्यू है उन किताबों के बारे में जो अभी पिछले 2 महीनों में खास तौर से हमने खरीदी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बुक्स एंड होराइजन्स। मेरा नाम है फातिमा और मैं पिछले 3-4 सालों से अपने बेटे को होम स्कूल कर रही हूँ और यहाँ पर वो तमाम चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने इस दौरान सीखी हैं या अपने बेटे के साथ ट्राई की हैं। तो अब हम आते हैं वापस अपनी किताबों की तरफ। तो ये सारी किताबें हैं जो खास तौर से सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमने ली हैं। सबसे पहले है ये लेडी बर्ड की रीड इट अलाउड लेवल 1 का ये पूरा बॉक्स है। और इसमें इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि इसमें जो स्टोरीज है ना वो सारी क्लासिक्स इन्होंने ली हैं जो हमने अपने बचपन में पढ़ी हैं और हम जाहिर सी बात है बच्चों को सुनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने उसका जो कंटेंट है वो उसको इतना आसान कर दिया है कि वो लेवल 1 का बच्चा जो रीडिंग के लेवल 1 पे है वो पढ़ सकता है इसको। उसमें उसी तरह के वर्ड्स हैं, उसी तरह के साउंड्स हैं जो शुरू के मतलब फोनिक्स में आती हैं। दूसरी ये है द कैट इन द हैट। ये डॉक्टर स्विस के नाम से ये पूरा इनकी सीरीज आती है। और कलर के ये भी इसके भी रीडिंग के अलग अलग लेवल हैं और कलर कोडेड है ये। मतलब ग्रीन बैक के हिसाब से आता है कि ग्रीन बैक है तो अलग लेवल है, इस तरह से। तो ये बुक मैंने बहुत बार देखी थी अमेजोन पे, लेकिन मैंने कभी ली नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब फोनिक की बुक है, फोनिक रीडर बुक है और एक बुक तकरीबन 300-400 तक की आती है। तो मुझे लगा कि मतलब थोड़ा महंगा है, लेकिन ये मैंने बुक स्टोर से ली तो इसमें कंटेंट बहुत सारा है, लेना फायदेमंद मुझे लगा तो मैंने ले लिया। अब और भी है, इंशाल्लाह इसके टाइटल मंगाऊंगी। वॉल्केनो यूनिट हमने स्टार्ट किया था, उसके लिए मैंने कुछ बुक्स मंगाई थी रैंडमली अमेजोन से मंगाई थी, बस वॉल्केनो नाम का देखकर। तो पहली है वॉयज टू द वॉल्केनो और दूसरी है द वॉल्केनो ऑफ फायर। ये जो है एक जेरोनिमस सिल्टन एक माउस है, उसकी फैंटेसी स्टोरी है और बच्चों के लिए अच्छी है, खुद बड़े बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसको। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें देखें ये जो वर्ड्स हैं बड़े बड़े लिखे हुए हैं। इवन अगर कुछ गिर रहा है तो फॉल को भी उस तरह लिख के दिखाया है, तो ये बच्चों का इंटरेस्ट बिल्डअप करने में आसानी होती है इसमें। मैंने देखा है अक्सर मेरा बेटा जो है जब मैं उसको सुना रही होती हूँ तो ये बड़े बड़े वर्ड्स रीड करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारा है इसके जेरोनिमो के, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये जो कोई एक कैरेक्टर को हीरो बना के उसकी बहुत सारी बुक्स ले लेना, मुझे लगता है कि ये बच्चों को मतलब उस कैरेक्टर को ना बच्चे उससे ऑब्सेस हो जाते हैं मुझे लगता है। अभी फिलहाल जो है हमें ऐसा कोई आइडल नहीं देना है अपने बेटे को कि वो जो है किसी और को दिल में बसा के हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को ना मतलब बच्चों का दिल खाली होना चाहिए ताकि वो उसमें किसी अल्लाह के नबी, हम बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह के नबी को आइडल बना सकें, उनका नमूना उनका फॉलो कर सकें। क्योंकि मैं भी हैरी पॉटर की बहुत टाइम तक ऑब्सेशन में रही हूँ तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो खैर ये दूसरी बुक है बिग फ्रैंक्स फायर ट्रक। ये भी वोल्केनो की वजह से ही ली थी और ये अच्छी किताब है, मेरे बेटे को पसंद आई। फायर मैन की पूरी लाइफ उसमें उन्होंने पूरा डे बताया। नेक्स्ट है ये असबॉर्न इलस्ट्रेटेड स्टोरीज अराउंड द वर्ल्ड और दूसरी भी असबॉर्न की ही है और वो 10 मिनट फेरी टेल्स है। ये जो है ये एक तो असबॉर्न की जो बुक्स होती हैं उनमें पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं। सॉरी। उसके बाद ये जो है मुझे बुक्स वो अच्छी लगती हैं जो कि दूसरी जगह का कल्चर दिखाएं, तो इसलिए मैंने बुक ली है। अराउंड द वर्ल्ड है, ये अलग अलग देशों की कहानियां हैं तो वहाँ का कल्चर कैसा है ये सब पता लगता है। और ये फेरी टेल्स ये भी मैं अपने बेटे को थोड़ा इसका वो देना चाहती थी। तो इसमें ये वाली बुक है, वही क्लासिक स्टोरीज है उसमें। जैसे कि पहली है लिटिल रेड राइडिंग हुड जो हमने पढ़ी है। थोड़ा सा फेरी टेल में ये होता है कि जैसे इस वाली फर्स्ट स्टोरी है ना, इसमें था कि फादर ने वुल्फ का जो है पेट काटा और उसके अंदर से ग्रैंड मॉम को बाहर निकाल लिया। तो मुझे लगता है ये ऐसे पॉइंट्स पे यहीं पर रुक कर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अगर ये रियल होता तो क्या ऐसा पॉसिबल था, क्या वुल्फ जिंदा रहता इसके बाद। तो ये मेरे बेटे को थोड़ा समझाना आसान है क्योंकि मेरे बेटे की अपनी जो इमेजिनेशन की दुनिया है वो बहुत बड़ी है। तो वो समझता है कि इमेजिनेशन की दुनिया अलग है, ख्यालों की दुनिया अलग है और रियल लाइफ अलग है। बच्चे अक्सर रियल लाइफ और इमेजिनेशन को मिक्सअप कर देते हैं तो उसमें थोड़ा फासला रखना सही है।
उसके बाद ये बुक रस्किन बॉन्ड, हमारे पास पहले भी रस्किन बॉन्ड का एक टाइटल है, मेरे बेटे को वो पसंद आया था, उसने बार-बार सुनी थी वो, इसलिए मैंने थोड़ी हिम्मत की रस्किन बॉन्ड लेने की। इसके बाद है ये स्टोरीज ऑफ हैंस एंडरसन, ये भी मैंने वैरायटी रखने के लिए ये अलग-अलग राइटर्स की स्टोरीज ली हैं। इसमें वही क्लासिक्स है जो हमने पढ़ी हैं पहले, लेकिन इसमें एक है द एम्परर्स न्यू सूट, सेम यही स्टोरी वो जो फोनिक रीडर मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये वाली लेडी बर्ड की, इसमें जो है इसमें है ये सेम स्टोरी। तो मतलब ये कितना अच्छा मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस रहेगा कि जो स्टोरी वो रीड अलाउड में सुन रहा है कि ये एक क्लासिक स्टोरी है, वही वो अपने आप रीड कर पा रहा है। थोड़ी छोटी हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है लेवल 1 पे लाने के लिए छोटी हो जाएगी, लेकिन ये कि दोनों को रिलेट कर पाना कि ये कितनी बड़ी स्टोरी है और उसको मैंने ऐसे पढ़ा, मुझे लगता है ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए मुझे ये जो फोनिक लेवल है ये बहुत पसंद आया, लेवल 1। नेक्स्ट है द लिटिल प्रिंस, इसकी बहुत दिनों से मेरे पास रिकमेंडेशन आ रही थी, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी इसको, और देखते हैं बढ़ के कैसी है। नेक्स्ट है एनेट ब्लिटन की स्टोरीज फॉर 6 ईयर ओल्ड। मेरा बेटा 6 साल का है, इसीलिए मैंने उसके लिए मंगाई है ये। बहुत अच्छी बुक है, मतलब पहली स्टोरी बिल्कुल बेसिक थी, लेकिन उसका डिस्क्राइब करने का तरीका इतना अच्छा था कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड का, ये एक और टाइटल है, इसमें शायद उनकी अलग अलग बहुत सारी स्टोरीज है। तो ये अलग अलग राइटर देने का मकसद बेसिकली ये है कि मतलब क्योंकि शुरुआत में बच्चों को लिटरेचर देने का ही मकसद ये होता है कि उनको अलग अलग फॉर्म ऑफ राइटिंग दिखाई जाए कि इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, इस तरह बोला जाता है। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा एक्सपोजर देने के लिए की थी। नेक्स्ट है ये सुधा मूर्ति, इनकी मुझे लगा था कि ये जो है अलग अलग स्टोरीज होंगी इसमें, लेकिन ये एक ही स्टोरी है एक डॉग के बारे में। नेक्स्ट है क्लासिक है ट्रेजर आइलैंड, ये भी वही एक्सपोजर देने के लिए कि कैसा है ये लिटरेचर, उसके लिए मैंने ये मंगाई है बुक। तो ये सारी की सारी रीड अलाउड में रहेंगी हमारी, और हम इसको मैं पढ़ पढ़ के सुनाती रहूंगी ऑफ कोर्स अपने बेटे को। ये सारी किताबें जो है अब हमारा जल्दी ही इंशाल्लाह ग्रेड 1 शुरू होने वाला है, तो ज़्यादा मैंने इसीलिए मंगाई थी कि अब जो है उसके लिए हम अगले साल तक ये सारी बुक्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ये लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग, मैंने पहले शेयर किया है, पहले करिकुलम की शायद वीडियो में शेयर किया है कि वो बुक सुजन वाइस की एक बुक थी हिस्ट्री की, बहुत अच्छी स्टोरी टाइप की बुक थी। तो मुझे था कि इंडिया की भी कहीं से मुझे मिल जाए, लेकिन मैं ढूंढ रही थी पर मिल नहीं पा रही थी। फिर हम गए एक बुक स्टोर, तो वहां पर ये मिली टाइम ट्रैवलिंग, और ये उसी तरह की बुक है। तो इसमें एक स्टोरी है, लड़की एक उर्फी है, उसको दिखाया गया है कि वो कैसे अर्ली इंडिया में कैसे रह रही है, एंशियंट इंडिया में कैसे रह रही है, मतलब उसका पूरे दिन की क्या क्या करती है इस तरीके से। तो इस स्टोरी के थ्रू दिखाया गया कि उस टाइम का इंडिया कैसा था। आने के बाद फिर मैंने जो है अमेज़न पे सर्च किया, तो मुझे पता चला इसका एक और टाइटल है, वो भी मैंने मंगा लिया है। तो ये इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली जैसे पॉटर्स हैं, वीवर्स हैं, या स्टोरी टेलर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, उनकी लाइफ कैसी है वो भी स्टोरी के थ्रू दिखाया है। तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंडियन हिस्ट्री में इसको इंक्लूड करेंगे और फिर देखेंगे कैसा होता है। मुझे लगता है मज़ा आएगा हमें, क्योंकि स्टोरी बेस्ड हिस्ट्री तो बेस्ट होती है। नेक्स्ट है ये बुक बर्जेस एनिमल बुक्स, ये शार्लेट मैसन का मैंने जब भी पढ़ा है लिविंग बुक्स का, हमेशा ये बुक मुझे सामने आई है, रिकमेंडेशन आया है, लेकिन अब पता चला मुझे इसमें नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स हैं। तो इसमें जो है वही है, साइंस सिखाई गई है, एनिमल्स के बारे में सिखाया गया है, लेकिन स्टोरी के थ्रू। तो ये भी वही सीन है। तो हो सकता है, उम्मीद है इंशाल्लाह कभी कोई ऐसी बुक मिले जिसमें इंडिया के एनिमल्स के बारे में हो, या फिर एशिया या वर्ल्ड के बारे में। फिलहाल के लिए हम यही पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है ये लेट्स रीड एंड फाइंड आउट, ये साइंस सीरीज है, हमारे पास बहुत सारे टाइटल्स पहले से भी हैं, अभी फिलहाल 2 लिए हैं, द आर्कटिक फॉक्स जर्नी और ये लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स करके है। तो इसकी जो है इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं, और स्टोरी के थ्रू बहुत अच्छे से ये बहुत रैंडमली सिखा देते हैं कि जो भी साइंस का टॉपिक होता है वो बता देते हैं। तो मुझे ये सीरीज अच्छी लगती है। नेक्स्ट ये मैंने ऐसे ही बुक मंगाई थी, आई कैन ड्रॉ एनिमल्स, क्योंकि मेरे बेटे की ड्राइंग बहुत ही खराब है। एक्चुअली उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ड्राइंग में, वो ड्रॉ नहीं करता, सिर्फ पेंट करता है। तो मैंने मंगाई थी कि थोड़ा बहुत मतलब वो सीखे चीजें ड्रॉ करना, के एनिमल्स कैसे ड्रॉ करने हैं।
लेकिन इस बुक में भी इसमें आगे थोड़े से इन्होंने कलर्स के स्ट्रोक दिए हैं कि कलरिंग कैसे करनी है, शेडिंग कैसे करनी है। तो उसको अभी भी फिलहाल इस बुक में भी उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि शेडिंग कैसे करनी है और कलरिंग कैसे करनी है। लेट्स सी हमें क्या फ़ायदा होता है इससे। नेक्स्ट ईयर हम ये यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, मतलब ये जो आने वाला ईयर है। फिर है ये एवरीथिंग वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स, नेशनल ज्योग्राफिक की बुक है और ये भी वही जो हमने वोल्केनो का यूनिट तैयार किया था उसी के लिए इसको मंगाया था। नेशनल ज्योग्राफी की जो होती है बिग बुक्स बड़ी-बड़ी होती हैं एक तो, और दूसरी पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं और इन्फॉर्मेशन तो होती ही है। साइंस फैक्ट बुक है बेसिकली ये। नेक्स्ट है इंडियन टेल्स, ये भी मैंने वही लिया था इंडिया की कल्चर के बारे में थोड़ा सा कि मिल जाएगा ऐसी बुक। इसमें कई सारे स्टेट्स हैं और फिर उनकी ही वहीं की स्टोरीज दी हुई हैं और इसमें थोड़ा सा मतलब आइडिया होता है, एक थोड़ा सा कल्चर का व्यू मिलता है। तो यही बस इसी यही एक्सपोजर देने के लिए मैंने बुक ली थी। हालांकि ये बहुत बुक जो है बहुत महंगी है, पेपर इसका अच्छा है शायद इस वजह से हो, बट ये थोड़ी महंगी मिली हमें। तो ये सारी बुक्स थी, ये सारी बुक्स इंशाल्लाह ये जो हम फर्स्ट ग्रेड आएगा इसमें सब इनको यूज करेंगे। अगर आपको इस बुक रिव्यू से कुछ हेल्प मिली है या आइडियाज मिले हैं तो लाइक करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।